सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर फिर से सरकार को घेरा। डिमोनेटाइजेशन को लेकर मांगे दस्तावेज। अटॉर्नी जनरल ने कहा सीलबंद लिफाफे में सौंपे जाएंगे दस्तावेज। आरबीआई से भी पूछे जाएंगे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र सरकार और आरबीआई को यह निर्देश दिया कि सरकार 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए की करेंसी नोटों की नोटबंदी के फैसले से रिलेटेड रेलेवेंट रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि नोटबंदी क्यों की गई, इस पर सरकार जवाब दे। सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई से विचार विमर्श के बाद लिया गया था। एक आरटीआई में यह निकलकर सामने आया कि आरबीआई को नोटबंदी से ठीक 2.5 घंटे पहले अपनी 561वीं मीटिंग में 8 नवंबर 2016 की शाम 5:30 बजे ये पता चला कि देश में नोटबंदी जैसा भी कुछ होने वाला है। केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए एक समूह ने अपनी दलीलें दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और आरबीआई के वकील और सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम और आर दीवान के साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डॉक्यूमेंट सीलबंद लिफाफे में सौंपे जाएंगे। अदालत ने कहा था कि नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के साथ ही इन नोटों को चलन से हटाए जाने के तरीके की न्यायिक समीक्षा किए बिना हाथ जोड़कर बैठा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि अगर सेंट्रल बैंक ने नोटबंदी नीति का विरोध किया होता तो क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की आपत्तियों को खारिज कर देता। सरकार ने नोटबंदी की अनाउंसमेंट किसी संसदीय कानून के जरिए नहीं बल्कि गजट में अधिसूचना जारी करके की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक गजट नोटिफिकेशन से इतना महत्वपूर्ण और बड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि नोटबंदी के कदम को लेकर आरबीआई भी अंधेरे में थी। सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच को लेते हुए पीठ ने शुरुआत में सोचा कि क्या ये केवल एक एकेडमिक डिबेट थी जिसे समय बीतने के बाद किया गया, लेकिन बेंच ने बाद में याचिकाकर्ताओं के साथ इस मुद्दे पर जाने का फैसला किया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) में निर्धारित प्रक्रिया को डिमोनेटाइजेशन के दौरान छोड़ दिया गया था। प्रावधान कहता है, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि अधिसूचना में मेंशन डेट से किसी भी राशि के बैंक नोट की कोई भी सीरीज बैंक के ऐसे कार्यालय या एजेंसी को छोड़कर और इस लिमिट तक जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की जा सकती है कानूनी मुद्रा नहीं रहेगी। आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।